सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टीचिंग कैपिटल। आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे जो कि बहुत ही हार्ड है, लेकिन हम आपके लिए इजीली लेके आए हैं और इतनी अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे इस चैप्टर को कि आपने कहीं और YouTube चैनल पे नहीं देखा होगा। इतना ही इजीली चैप्टर अपन पढ़ाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने इस न्यू टॉपिक को। तो आगे चलिए और देखते रहिए। हमारे हम लोग डेली टू डेली लाइफ में अपन जब कुछ भी काम करते हैं तो अपन रिएक्ट भी करते हैं और रिस्पॉन्स भी करते हैं। लाइक अगर कोई अपने सामने जैसे भूत आ जाए तो अपन पहले रिएक्ट करेंगे और रिस्पॉन्स करेंगे। लाइक अपन एकदम डर जाएंगे, डर जाते जैसे। उसी तरह से डरने के बाद अपन रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट मतलब कि अपन भागते हैं। उसी तरह से यही होता है अपने सिस्टम के साथ, यानी कि अपनी बॉडी के साथ यही होता है, रिएक्ट और रिस्पॉन्स, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन आखिर करता क्या है सर? यही करता है क्योंकि ये स्टिमुलस की वजह से ही होता है जो भी होता है, क्योंकि स्टिमुलस दोनों में काम करता है, प्लांट और एनिमल्स में, लेकिन प्लांट और एनिमल्स में दोनों में अलग अलग टाइप से करता है। तो इसी को हम आगे जानेंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं। उसके बाद दो टाइप्स रहते हैं इनके, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या होता है? इट रिसीव एंड सेंड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी कि आखिर ये होता क्या। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कहाँ देखी जाती है? यह आती है किसमें? न्यूरॉन्स में, यानी कि नर्व सेल में अपने को दिखाई देती है। उसके बाद आता है एंडोक्राइन सिस्टम में रिसीव एंड सेंड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एंड केमिकल्स आर कॉल्ड हार्मोन्स। जो भी अपने को सेंड और रिसीव जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है ब्लड के थ्रू मिलती है। कैसे? क्योंकि ये होता है केमिकल की फॉर्म में रहता है, जिसको अपन बोलते हैं हार्मोन्स। दो से पार्ट में आते हैं नर्वस सिस्टम के। रिस्पॉन्स फास्ट, यानी कि ये बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। लाइक अपन ने अभी भूत का एग्जांपल लिया था, तो भूत क्या कर रहा है? एकदम से डराने के लिए अपने को अपन रिएक्ट और रिस्पॉन्स कर चुके थे, तो उसी तरह से एकदम फास्ट वर्क किया। और वैसे ही एंडोक्राइन सिस्टम में अपने को केमिकल के थ्रू मिलती है इंफॉर्मेशन एकदम स्लोली। कैसे? जैसे अपने पास अपन ने पानी पिया, पानी पूरी बॉडी में धीरे धीरे तक जाएगा। वैसे ही क्या बात है नर्वस सिस्टम में इंपल्सेस ट्रांसमिटेड बाय न्यूरॉन्स। अभी हमने पढ़ा था जो इंपल्सेस है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस किसके थ्रू होती है ट्रांसफर? न्यूरॉन्स के थ्रू होती है ट्रांसफर। फिर आती है हार्मोन्स ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। जो भी हार्मोन्स है वो किससे ट्रांसपोर्ट हो गए? ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो गए। अभी हमने इसके ऊपर भी पढ़ा था केमिकल में। अब ये आता है नर्वस सिस्टम में वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी में भी क्या है सर? तो ये वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी में क्या होता है? जो वॉलेंटरी रहती है, यानी कि जो अपन खुद से काम करते हैं, यानी कि अपनी बॉडी को जो अपन खुद रिस्पॉन्स करवाते हैं उसे बोलते हैं वॉलेंटरी। और जो अपन खुद से काम नहीं करते लेकिन सोचने का काम क्या आप खुद से करते हो? नहीं करते। क्या आप जो हार्ट बीट्स है वो ऊपर नीचे होती है, क्या वो खुद के काम करते हो? खुद से नहीं करते ना। वैसे ही ये इनवॉलेंटरी रहती है। जो इनवॉलेंटरी रहती है जो अपन खुद से काम नहीं करते, और जो वॉलेंटरी रहती है वो अपन खुद से काम करते हैं, जैसे कि रनिंग करना, स्पोर्ट्स खेलना, ये बाकी सभी क्या होता है? ये वॉलेंटरी में आता है। फिर उसके बाद आता है ऑलवेज इनवॉलेंटरी। अभी अपन ने पढ़ा था केमिकल का एग्जांपल, यानी कि ब्लड से इंफॉर्मेशन जाती है, तो क्या ब्लड को अपन पंप कौन करता है? अपन खुद से करते हैं? नहीं करते ना अपन। वैसे ही ये ऑटोमेटिक ब्लड होता है। फिर आता है ये एनिमल्स में दिखाई दिए जाते हैं और ये प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों में दिखाई दिए जाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में। तो आप लोगों ने इतना जाना कि ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन क्या डायरेक्टली पहुंच रही है या इनडायरेक्टली? अब ये डायरेक्टली कैसे पहुंचती है? जो कि मदद करता है रिसेप्टर्स। अब जो रिसेप्टर्स है उनको आगे अपन वीडियो में जानेंगे, तो इसीलिए आप आगे बने रहिए। जो नर्वस सिस्टम में जो काम करते हैं वर्कर्स, उनको क्या कर दिया? नर्व सेल, यानी कि न्यूरॉन्स नाम रख दिया। अरे बाबू भैया, आपको समझ में आया कि नहीं? न्यूरॉन्स या न्यूरॉन्स। उसके बाद आता है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम आखिर इंचार्ज है तो कौन है? हमको नहीं मालूम कौन है रे बाबू ये नर्वस सिस्टम का इंचार्ज। अरे अपन और तुम भी हो नर्वस सिस्टम के इंचार्ज। कौन होता है? कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं नर्वस सिस्टम के इंचार्ज। सबको पता है, तुम्हें भी पता है और अब तुमको भी पता हो गया, हमको भी पता है। तो इसी के आगे बने रहिए हमारे साथ तीसरे पार्ट के लिए। चलिए जल्दी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन आगे देखिए नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को। तो नर्वस सिस्टम के फंक्शन, पहला फंक्शन है नर्वस सिस्टम गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड अस। जितनी भी वर्ल्ड में जितनी भी चीजें होती है उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाती है। कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स। जितने भी अपनी बॉडी में जितने भी पार्ट्स है तो उनकी इंफॉर्मेशन कहाँ तक पहुंच जाती है? नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाती है। इट हेल्प्स अस मेक डिसीजन एंड कंट्रोल और मसल्स एंड ग्लैंड्स। जो भी कंट्रोल करता है मसल्स और ग्लैंड्स को और वो हेल्प करता है डिसीजन लेने के लिए, तो कौन करता है? वो करता है नर्वस सिस्टम। यही तो कर रहा है।
अरे यही तो फंक्शन है, और क्या है फंक्शन? अब मुझे नहीं पता और कौन से फंक्शन की बात कर रहे हो तुम। हाँ समझ लो यही फंक्शन है, और भी बहुत सारे फंक्शन है, मेरे नोट्स में मिल जाएंगे। मुझे कमेंट कर देना कि सर नोट्स प्रोवाइड करो, हमें नोट्स की नीड है। न्यूरॉन्स एंड नर्व सेल पर इतना इंपॉर्टेंट है, पेपर में तो आता ही है, हर साल देखने को मिलता है। चलो हर साल नहीं तो हर एक साल में तो देखने को ही मिलता है। अरे बाबू भैया तुमने तो सेम बात कर दी, इसीलिए तो बोलता हूँ जल्दी से टीचिंग कैपिटल को सब्सक्राइब करो यार, और बेल आइकन को तो बजा ही दो। तो आइए हमारा फोर्थ पार्ट आता है न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स आखिर होता क्या है? अपनी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि कौन सी है? न्यूरॉन्स। ये होती है हाईली स्पेशलाइज्ड सेल जो कि रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। ये नर्व इंपल्स आखिर होता क्या है? जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो ट्रांसफर होते हैं नर्व सेल के थ्रू, उसे ही बोलते हैं नर्व इंपल्सेस। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो प्रोवाइड करता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आखिर आते कहाँ से? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं, कौन पहुंचाता है? रिसेप्टर्स पहुंचाते हैं। कौन पहुंचाता है? रिसेप्टर्स पहुंचाते हैं। और किसकी जो ये सिग्नल्स पहुंचाता है उसको रिस्पांस किसकी मदद से करता है? ये स्टिमुलस की वजह से करता है। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि स्टिमुलस होता क्या है? जो रिएक्ट और रिस्पॉन्स करते हैं उसे ही तो कहते हैं स्टिमुलस। हाँ बिल्कुल उसे ही तो कहते हैं हम स्टिमुलस। फिर आगे देखते हैं, ये न्यूरॉन्स का डायग्राम है बहुत ही अच्छे से, और ये सिंपल सा डायग्राम है। मुझे नहीं लगता है इससे ज्यादा सिंपल कोई डायग्राम होगा यहाँ पर। नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। ये इसके बाद आता है, ये जो रहती है, ये जो स्ट्रक्चर रहता है इसे बोलते हैं हम सेल बॉडी। क्या होता है ये? सेल बॉडी। और ये जो रहती है, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, क्या होते हैं? डेंड्राइट्स। क्या होता है? डेंड्राइट्स। और ये जो बीच में है, बीच में क्या है? अपना न्यूक्लियस। और जो लाइन जा रही है यानी कि पाइपलाइन यानी कि जो भी सिग्नल्स ट्रांसफर करता है, किसके थ्रू ट्रांसफर होता है? एक्सॉन से ट्रांसफर करता है। कहाँ तक जाता है ये? नर्व एंडिंग तक। कहाँ तक जाता है ये? इसे बोलते हैं क्या? नर्व एंडिंग। क्या बोलते हैं बाबू भैया? नर्व एंडिंग बोलते हैं ना, तो वही तो बोलो ना यार, नर्व एंडिंग बोलते हैं। और ये जो गैप रहता है ना इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो गैप रहता है ना, उसे बोलते हैं साइनेप्स। क्या कहते हैं? साइनेप्स। अब उसके बाद आते हैं, चलो सिंपल में देखते हैं अपन कि क्या होता है। ये होता है सेल बॉडी के बाद कहाँ पे जाता है? डेंड्राइट से न्यूक्लियस से एक्सॉन से नर्व एंडिंग, और नर्व एंडिंग से कहाँ? साइनेप्स। आई बात समझ में? अरे इतनी आई बात समझ में नहीं आई? अभी तो इसके यूजेस भी देखेंगे भाई कि आखिर ये यूज करता है किससे। तो हम सिंपल से शब्दों में देखते हैं यूज क्या होता है इसका। तो लाइक अपने पास इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं, आगे कहाँ तक जाते हैं? आगे जाते हैं। इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स पहुंचाता है आगे, उसके बाद क्या हो जाता है? उसके साथ केमिकल सिग्नल्स में चेंज हो जाता है।